साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, एक पुरानी धारणा है और कहावत है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इस तरह की धारणाएं हैं। खास करके ये बातें प्रेम विवाह करने वाले लोग करते हैं, या यूं कहें कि जो प्रेम विवाह के समर्थक हैं, सहयोगी है, सपोर्टर्स हैं, वो लोग कहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में झारखंड सरकार के ने एक कदम लिया है, एक स्टेप लिया है जो इस बात में अड़चन साबित करती है। यानी जो कहते थे कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो इसमें काजी का अड़चन है अगर मियां बीबी राजी हैं फिर भी। जी हाँ साथियों, प्रेम विवाह करने की जो लोग सोच रहे हैं या जो लोग करना चाहते थे, करने वाले थे, उनके लिए ये थोड़ी सी हिचकिचाहट की खबर है, थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है। झारखंड सरकार ने शादी का निबंधन अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। राज्य सरकार ने शादी का पंजीयन के लिए पंचायत सचिवालय को अधिकृत कर दिया है। इससे शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना भी आसान हो गया है। अब और निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। शादी के निबंधन के लिए सीधे पंचायत सचिवालय जाना होगा। वहां बतौर मजिस्ट्रेट पंचायत सचिव अब अधिकृत कर दिए गए हैं। विवाह के लिए यह सारी प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी जो अवर निबंधन कार्यालय में लागू होती थी। शादी के लिए 15 दिन पूर्व पंचायत सचिवालय में आवेदन करना होगा। इसके लिए 50 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। यदि शादी पर किसी को आपत्ति है तो उसे 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र के साथ आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें 500 रुपए की फीस देनी होगी। शादी का प्रमाण पत्र अधिकृत पंचायत सचिवालय सचिव के हस्ताक्षर से जारी होगा। ऐसी संभावना है कि यह व्यवस्था फरवरी से चतरा समेत झारखंड राज्य के सभी जिले में शुरू हो जाएगी। शादी का निबंधन अब सभी को करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 50 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। साल भर के भीतर निबंधन नहीं कराते हैं तो लगातार 20 दिनों तक 5-5 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। ये खबर जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या जो निकट भविष्य में प्रेम विवाह करना चाहते थे, उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक खबर हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर समाज में जो धारणा है प्रेम विवाह को लेकर के उतना स्पष्ट नहीं है, उतना सहयोगी नहीं है, समर्थक नहीं है। प्रेम विवाह को बहुत ज्यादा लोग समर्थन नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग प्रेम विवाह का विरोध करते हैं। खास करके मामला ऐसी सिचुएशन में जब अंतर जातीय हो या अंतर धार्मिक हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा मामला बिगड़ जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑनर किलिंग का मामला सामने भी आता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरी जाति से है, अलग अलग जाति से है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो वैसी सिचुएशन में गांव घर के लोगों को पता चलता है, आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को पता चलता है, तो वो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं और लड़के लड़कियों को आमतौर पर कई तरह से प्रताड़ित करने लगते हैं। हालात यहां तक स्थिति आ जाती है कि कई बार लड़के लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कई बार जबरन दूसरे से शादी करा दिया जाता है। तमाम तरह की घटनाएं घटित होती है। ऐसी सिचुएशन में जब समाज ऐसी स्थिति में है, ऐसी मानसिक स्थिति में है कि प्रेम विवाह को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, प्रेम विवाह को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शादी के से पूर्व निबंधन को अनिवार्य करना और खास करके पंचायत सचिवालय में अनिवार्य करना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं प्रेम विवाह या प्रेमियों के लिए कहें तो थोड़ा सा निराशाजनक खबर जरूर है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि भारत में जातीय व्यवस्था जो है वो सदियों से चली आ रही है और इस जातीय व्यवस्था पर, जातीय भेदभाव वाली जो व्यवस्था है, उस पर कुठाराघात अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो ये प्रेम विवाह के जरिए ही किया गया है। प्रेम विवाह के जरिए ही समाज के कुछ युवक युवतियों ने सामाजिक व्यवस्था को, जातीय व्यवस्था को चैलेंज किया है और उसको पार किया है, क्योंकि उस समय तक कानून भी उन लोगों के साथ खड़ा था। लेकिन ये जो नया
झारखंड सरकार ने जो नया अपना गाइडलाइंस जारी किया है, इससे जो है कि प्रेम विवाह करने वाले लोगों पर या आगे जो करने वाले हैं उन पर जरूर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस खबर के बारे में आपका क्या सुझाव है और झारखंड सरकार ने ये जो कदम बढ़ाया है इस पर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है और काम करने का तरीका पसंद आता है और आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक शॉपिंग का लिंक होगा, वहां से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो हमारी थोड़ी सी मदद हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।